नमस्कार दोस्तों बालाजी एमाइंस इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे नंबर, इसके लिए सीधा मैं लेकर चलता हूं आपको नंबर्स की तरफ, ठीक है। और आज रिजल्ट से पहले स्टॉक एक काफी शानदार 5.25% की तेजी दिखा चुका है, तो देखते हैं नंबर जस्टिफाई करेंगे कि नहीं। सबसे पहली चीज, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है दोस्तों, और जो नंबर्स आपको यहाँ शो होंगे ये लैक्स में होंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा नंबर्स में दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 383.35 करोड़ है, जो एक साल पहले ना दोस्तों 585.94 करोड़ थी। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत भयंकर गिरावट है ईयर ऑन ईयर, प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ये 380 करोड़ से 383 करोड़, कहीं कोई नहीं, जहां था वैसा ही है दोस्तों, ठीक है। अदर इनकम देखते हैं तो 8.46 करोड़, 8 करोड़ 46 लाख रुपीस। एक साल पहले ये मात्र आप कह सकते हैं 2.5 करोड़ के आसपास थी, और पिछले क्वार्टर में 6.77 करोड़। देखिए, कई जगह जो ये रैली आप देख रहे हैं ना केमिकल स्टॉक्स में, वो नो डाउट वो इसलिए हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि ये जो क्वार्टर है ये बॉटम आउट क्वार्टर शायद होता दिखाई देगा। तमाम जो प्रॉब्लम्स है, तमाम जो इश्यूज हैं, वो इस बार प्राइज इन हो जाएंगी। और देखिए, दिख भी शायद यही रहा है कि टोटल इनकम जब आप देखते हैं ना, तो 391.82 करोड़ है। एक साल पहले 588.47 करोड़। ह्यूमंगस फॉल है ये, आप समझिए मेरी बात को। ये अप्रोक्सीमेटली आधा होता दिखाई दे रहा है, आधा नहीं कहेंगे तो एटलीस्ट 40-45% की गिरावट है सिर्फ इनकम में, ठीक है। लेकिन देखिए, पूरी तस्वीर नहीं है। क्या खर्चों ने स्थिति थोड़ी बगा ठीक की, क्योंकि देखिए एक साल पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल काफी हाई हुआ करता था, तो अभी आप देखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आया है वो मात्र 201 करोड़ रुपए आया दोस्तों, ठीक है। अब एक साल पहले ये 355 करोड़ था, लेकिन भैया आपका धंधा भी तो बहुत ज्यादा गिरा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 191 करोड़ था, तो क्वार्टर क्वार्टर तो लगभग वैसा ही रहा है दोस्तों, ठीक है। इन्वेंट्रीज देखेंगे तो यहां 10 करोड़, 10.25 करोड़, 10.38 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है। एक साल पहले ये 16 करोड़ 20 लाख की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, ये भी याद रखिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पाएंगे तो 20 करोड़ 55 लाख रुपए, अब एक साल पहले 19.58 लाख करोड़। आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे तो 10.84 करोड़ है, एक साल पहले ये 12.33 करोड़ थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या अदर एक्सपेंसेस की, 76.93 करोड़, जो एक साल पहले 99.76 करोड़ थी। यहां कुछ हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 321.5, यानी 321 करोड़ और 55 लाख करोड़ के आसपास खर्चे हुए हैं, जो एक साल पहले 473.44 करोड़ थे। और आप देखें, यही कारण है कि जो प्रॉफिट बिफोर एक्सट्रैक्शनल आइटम और टैक्स है 70 करोड़ 26 लाख हो गई है। एक साल पहले ये 115 करोड़ थी, जी हां, 115 करोड़ से आप सीधा 70 करोड़ में आ गए। यानी आप समझिए आपका जो प्रॉफिट था उसमें एक बहुत भयंकर गिरावट है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं कि टोटल ओवरऑल किस तरह नंबर्स रहे हैं। तो देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में जब आप जाएंगे ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे तो 55.61 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 83.71 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 35.84 करोड़ थी। आप ईपीएस देखेंगे दोस्तों तो 19.31 रुपए से घट के वो 15.24 रुपए आ गई। लेकिन हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 10.71 रुपए से 15 रुपए के ऊपर चली गई है। तो शायद ये जो चीज है, इसको बाजार अब कह रहा है कि हाँ भाई, जो वर्स्ट होना था, जो सबसे बुरी चीज होनी थी, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है। वरना रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर कोई बहुत ऐसी मजबूती नहीं आ गई है जो बहुत खुश करने वाली हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या कौन से बिजनेस ने सबसे ज्यादा फायदा किया। तो देखिए, सबसे पहला एमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल, आप समझिए चीज को, 581 करोड़ रहा है इनका नंबर्स। पिछले साल आप कह सकते इस बार कितना आया है, 383.33, यानी साफ देखने को मिल रहा है कि एमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल में जो डिमांड है वो अभी भी बहुत सबड्यूड है, ठीक है। होटल डिवीजन, जी हाँ, इसका होटल डिवीजन भी है। एक पिछले
साल ये 6.96 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 7.94 करोड़ हो गई है, और अनएलोकेटेड 55 करोड़। ठीक है, और आप देखें जो रेवेन्यू आया है इनसे, वो 115 करोड़ आया था पिछले साल, 581 करोड़ थे, और अब वो 68 आया करोड़ है दोस्तों। ठीक है, और होटल डिवीजन से 1.95 करोड़ था, वो बढ़ करके 2.47 हो गया है। यानी आप देखें तो जो दबाव है ना वो डिमांड का, वो अभी भी इस नंबर में साफ दिख रहा है। अब बाजार अगर ऐसा लेगा कि भैया बॉटम आउट हो चुकी हैं चीजें, इसी के लिए शायद अगर स्टॉक में तेजी हो रही हो तो नहीं कह सकते, वरना देखिए नंबर्स में अभी भी एमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल में डिमांड में कमी है। ठीक है, बात इतनी सी नहीं है। कंपनी ने दोस्तों बालाजी एमाइंस में अगर आप देखें तो और कुछ अगर जानने लायक है तो जी हाँ, आप देखें द थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन फॉर द परचेज ऑफ लैंड एडमिरिंग 57.225 एकड़, 57 एकड़ से ज्यादा की जमीन कंपनी ने खरीदी है फ्रॉम दुंदुरप्पू रामारेड्डी, जो एमडी हैं मिस्टर नोमुला राजेश्वर रेड्डी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सिचुएटेड नियर एमआईडीसी चिंचोली सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये 18 रुपए प्रति एकड़ में जो सबको मिला करके 10 करोड़ रुपए होती है, based on the valuation report obtained from a independent registered valuer from the purchase establishment of the 20 megawatt solar power plant of the company। 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की वहां पे नींव रखी जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब नंबर्स क्या वाकई इतने खराब हैं, या नंबर्स क्या वाकई इतने अच्छे कि 5-7% की तेजी हो गई हो? अभी आप केमिकल सेक्टर में उतने अच्छे से चीजें नहीं बोल सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर आप पिछले काफ़ी समय से देखेंगे तो जो केमिकल सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, और इन रिजल्ट्स के बाद सब ये कह रहे हैं कि भाई जो भी तमाम चीज़ें प्रॉब्लम होनी थी वो हो चुकी हैं, बॉटम आउट हो चुका है, ये जो भी खराब होना था वो हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।